श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं साहागना रघुनाथं वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णापादान् साहागना ललिता श्रीविशाखापितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सारे मिलकर बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सुखे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, गौर निताय पंचतत्व की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। आप सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। तो प्रभुपाद कृपा से आज शबरी का जो चरित्र है उसकी कथा होगी। शबरी माता का आप सबने नाम सुना है। शबरी माता एक बहुत बड़ी भक्ता माता हुई है। शबरी माता के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में शबरी माता की रानी थी, बड़ी रूपवती थी, महलों में सदा पर्दे में रहती, हृदय सात्विक था। भगवान ने रूप दिया था, हृदय भी बड़ा सात्विक दिया था, अतः साधु संतों में बड़ा भाव था। जिसका हृदय सात्विक होगा उसी का साधु संतों में भाव होगा।
लेकिन एक तो रूपवती, दूसरी रानी, तीसरे लौकिक मर्यादा, चौथे उच्च कुल में जन्म, इन हेतुओं से बाहर निकलकर संतों का दर्शन नहीं कर पाती थी। यह बात इन्हें बहुत खलती थी। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ पर्व आया। शबरी ने सोचा कि वहां चलकर खूब जी भर संतों का दर्शन करूंगी, परंतु संयोगवश ऐसा बना कि वहां भी पर्दे में रहना पड़ा। त्रिवेणी का स्नान करते समय में भी पर्दे में स्नान किया। तब रानी को बड़ा दुख हुआ और रानी ने अपने रूप तथा लौकिक बंधनों को बहुत धिक्कारते हुए त्रिवेणी जी से वर मांगा कि अगला जन्म मेरा नीच कुल में हो, कुरूप हो, भागवत चरणों में मेरा प्रेम हो। वही रानी दूसरे जन्म में शबरी हुई। तो प्रिय बंधुओं, देखो आदमी बड़ा सुंदर है, सब कुछ है, भक्त नहीं है तो कुछ भी नहीं। शबरी माता के पास सब कुछ था, भाव भक्ति सब कुछ थी, लेकिन उसका जन्म एक राज परिवार में होने के कारण, सुंदर होने के कारण साधु संतों के दर्शन नहीं कर सकती थी। इसलिए शबरी माता ने त्रिवेणी से मांगा कि अगले जन्म में मेरा नीच कुल में जन्म हो, मैं कुरूप हूं। त्रिवेणी माता ने, गंगा यमुना सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया। शबरी माता भीलों की कन्या थी, जंगली लोगों की। इनके विवाह का अवसर पर माता पिता ने बरातियों के स्वागत के लिए 100 जंगली जानवरों को पकड़कर बांध रखा था, वध करने के लिए। मेरे वन्य पशु कातर दृष्टि में शबरी की ओर देख रहे थे। पशुओं को बांध रखा, बेचारे जानते, पशुओं को ही पता लग जाता है कि हमें मार दिया जाएगा। भोली भाली वह शबर किशोरी शबरी ने माता से पूछा, मां ये जानवर क्यों बांधे गए हैं? मां ने सहज भाव से साफ बात बता दी। शबरी का सात्विक हृदय द्रवित हो उठा। शबरी ने आधी रात को सभी जानवरों का बंधन काट दिया। तो बंधन मुक्त पशुओं ने भी शबरी को हृदय से आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे बंधन काटे तो भगवान तुम्हारा भव बंधन काटेंगे। तुमने हमारी रक्षा करी तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुमने हमारे ऊपर कृपा की है तो भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि परोपकारी जीव भगवान को बड़ा प्रिय है। शबरी का पुण्य उदय हुआ, घर से वैराग्य हुआ। उसी रात को स्वयं भी भाग निकली, पशुओं को खोल दिया, खुद ही भागे घर से। भाग के वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी, जंगलों में चली गई बेचारी, जहाँ साधु संत रहते हैं और तपस्या करते हैं, वन में चली गई। वह वन में निवास करती थी। सब लोग इन्हें शबरी कहते थे। इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी। साधु संतों की सेवा करने की सबके मन में इच्छा होनी चाहिए। ये भारत साधु संतों का देश है, लेकिन विदेशी निमित्त बने, बड़ा विदेशियों ने गड़बड़ की भारत में। थोड़ी रात रहने पर वह ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के
गड्ढे रख आती। यह सेवा उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के मार्ग को झाड़ बुहार उसकी कंकड़ियों को बीन कर अगला अलग डाल देती थी। ये सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता। सेवा कर रही है लेकिन किसी को पता नहीं है कि कौन ये सेवा करता है। कई बातों को सेवा करते दिखाने के लिए करते हैं। मैंने ये किया, मैं रात को जागता रहा, मैं 19 घंटे से जागा हूं, अभी तो आराम करना चाहिए। लेकिन शबरी का भाव किसी को पता ही नहीं। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। बोलो बोलो मतंग ऋषि जी महाराज की। मतंग ऋषि जो विरक्त थे और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे, भक्त थे वो भगवान के। लकड़ियों के बोझ देखकर वह कहने लगे कि इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। जैसे कि शबरी ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। मतंग ऋषि भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कैसे जानते थे? खुद भक्त थे वो। वह सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर कई करोड़ ब्राह्मणत्व निशावर कर देनी चाहिए। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम की एक पर्णकुटी में रहने के लिए स्थान दिया और उसके कान में सीताराम मंत्र दे दिया। मंत्र का दे दिया, सीताराम 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 कहिए सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे सीताराम 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 कहिए सीताराम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभी होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे विधि का विधान जान हानि लाभ सही। विधि का विधान जान हानि लाभ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जाहि विधि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। फल आशा त्याग फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा
जागी बीदी राखे राम, ताही बीदी रही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम। जागी बीदी राखे राम, ताही बीदी रही। आशा एक राम जी की, दूजी आशा तोड़ दे। दूजी आशा नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक साधु संग राम रंग, अंग संग रखिए। साधु संग जागी बीदी राखे राम, ताही बीदी रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम। जागी बीदी राखे राम, ताही बीदी रही। देखो ऐसा वर्णन आता है, शबरी ने दंडक वन में जहाँ बहुत ऋषि मुनि रहते थे, वे कईयों के पास गई, कहा मुझे दीक्षा दो। कौन है तू? मैं शबरी हूँ, शबरों की बेटी। हम नीच लोगों को दीक्षा नहीं देते, लेकिन अगर हृदय शुद्ध है तो भगवान प्रबंध कर देते हैं। राम जी सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान सब प्राणियों के देव निवास करते हैं। कोई दीक्षा नहीं दे रहा, बेचारी बोली वाली है, कैसे जंगल में टाइम पास करती होगी। चलो भाई, मैं नहीं इस योग्य हूँ नाम जपने के, ये ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, इनकी सेवा करती हूँ। लकड़ियों के बोझ बनाकर ऋषियों के आश्रम के आगे रख देना, रास्ता साफ सुथरा कर देना। अंधेरे अंधेरे में ही ऋषि मुनि वहां से आते जाते थे। तो जब ऋषियों ने ये सुना कि इसको दीक्षा दे दी, तो ऋषि जो हैं बड़े क्रुद्ध हो गए, क्रोध आ गया उनको। बहुत दिनों के बाद जब मतंग की तपस्या पूर्ण हो गई, तो उन्होंने शबरी से कहा कि मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूं, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहीं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करोगे। अभी देखो, ये प्रश्न शबरी जी ने पूछा भी था, प्रभु एक तो मैं जात की ऐसी कुछ जानते नहीं, फिर भी आपने मेरी कुटिया में आप आए। तब राम जी ने कहा था, तेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया था, तो मैं संतों की वाणी को असत्य नहीं होने देता, इसलिए मैं तेरी कुटिया में आया हूं। गुरुदेव श्री मतंग ऋषि जी के वियोग ने शबरी के हृदय को बड़ा कष्ट दिया। गुरुदेव चले गए, शबरी बड़ी दुखी है। तो श्री राम जी के दर्शनों की आशा लगी रही। शबरी बड़ी दुखी हुई। गुरु जी चले गए धाम में, लेकिन इस आशा से उसने अपना शरीर बना के रखा। गुरु जी ने कहा है राम जी के दर्शन होंगे।
शरीर को बना के रखा, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रह झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी को अत्यंत कष्ट हुआ। मार्ग सकरा था, कोई ऋषि शबरी से किंचित छू गया, तब वे अनेक प्रकार से शबरी जी को डांटने फटकारने लगे। शबरी जी भागकर कुटी में चली गई। छू गया तो कैसे अपवित्र हो गए हम। एक क्रोधी ब्राह्मण का एक दृष्टांत है। एक बार ब्राह्मण स्नान करने आ रहा थे, मार्ग में एक भंगिन की छाया उनके ऊपर आ पड़ी। ब्राह्मण उस भंगनी पर बहुत नाराज हुआ। बेचारी भंगनी ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि महाराज मुझसे चूक हो गई, आप पुनः स्नान कर लीजिए। यदि आपके वस्त्र लोटा आदि काम के ना रह गए हों तो इन्हें दूर कर दीजिए, मैं दाम देती हूँ, आप इन्हें खरीद लीजिए आदि आदि। परंतु वह ज्यों ज्यों विनय करती त्यों त्यों ब्राह्मण जी का पारा चढ़ता जाता, क्रोध उनका बढ़ता जाता। पारा चढ़ना मतलब क्रोध आना। भंगिन ने देखा कि यह शांत होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं। तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम तो हमारी बिरादरी के हो, हमारे घर चलो। कैसी भूली भूली बातें कर रही हो। ब्राह्मण और भी झुरलाया और वहां एकत्रित लोगों से कहने लगा कि देखो, एक तो उसने हमको अपवित्र कर दिया, उस पर भी हाथ पकड़ लिया और अपनी बिरादरी का कहती है। तब लोगों ने भंगिन को समझाने का प्रयास किया कि ये तेरे पति कैसे हैं, हम लोग इन्हें जानते हैं, ये तो ब्राह्मण हैं। भंगिन बोली, नहीं, ये मेरे पति हैं, तुम लोग जिनको जानते हो वह ये नहीं है। ऐसे ही झगड़ते झगड़ते दोनों राजा के पास गए। राजा के सामने भी भंगिन ने यही बात कही। तब राजा ने विचार किया कि है तो ये ब्राह्मण, परंतु ये जो ऐसा कह रही है उसका कुछ कारण अवश्य होगा। तब उससे पूछा कि तुम सही सही कहो, ये तुम्हारे पति कैसे बने। तब भंगिन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, मैंने इनसे बहुत अनुनय विनय किया पर सब व्यर्थ गया। तो मैंने विचार किया कि ब्राह्मण की सतोगुणी वृत्ति तो इनमें है नहीं, चंडाल रूप क्रोध इनमें भरा है। सो चंडाल मेरी बिरादरी है, मेरे पति हैं, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने भंगिन की सराहना की और पंडित जी को समझाया, बुझाकर विदा किया कि आप क्रोध नहीं करना। देखो, प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग, हिंदू लोग भी मांस खाते हैं ना, वो भी मुसलमान ही हैं। जाति से क्या है, जैसे हमारे पंडित, कश्मीर के पंडित जनेऊ पहनते हैं, वही मांस मुसलमान खा रहा है, वही पंडित खा रहा है, हम पंडित हैं। अरे कैसे पंडित हो तुम उनसे भी गए गुजरे हो। तो इसी प्रकार जिसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके गुण भी दोष ही समझ पड़ते हैं। शबरी की सेवा इन्हें अपराध ही मालूम पड़ती है। शबरी को बड़ी बुरी नजर से बाकी ऋषि मुनि देखते थे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया,
राम 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 रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रट राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम। ठीक तरह गाओ सारे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब, दासी की जो पड़िया, दासी की जो, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम। बच्चों ठीक तरह गाओ। मैं जाति की बिलनी हूँ जी, मैं जाति की भजन भाव नहीं जानू रे, भजन भाव। राम तेरे दर्श के कारण, राम तेरे दर्श के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो चरण, दासी की नगरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम। रोज सवेरे वन में जाकर, रोज चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन अपने प्रभु के सन्मुख रख कर, अपने प्रभु प्रेम से भोग लगाती हूँ। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेर भर लाई छवरिया, भर लाई राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मूरत तेरी जाम, नैना बीच बसाऊंगी। बहुत दिनों की आश लगी, बहुत दिन दिल से नहीं भुलाऊंगी। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो, अब क्यों प्रभु जी दासी की डगरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी, नाथ अबला मैं एक नारी हूँ, अबला दर्श बिना दो नैना तड़पे, दर्शन बिना दो नैना तड़पे। सुन लो बहुत दुखे आ रही हूँ, सुन लो बहुत दुखे, सुन लो बहुत दुखे आ रही हूँ।
प्रभु जी मुझको दर्शन दे दो, प्रभु जी मुझको डालो मेहर की नजरिया, डालो मेहर की न रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोंपड़िया, राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम। बोलो सीताराम भगवान की। तो शबरी माता सदा भगवान का नाम लेती और शबरी जो है सेवा भाव में इस आशा से लगी रहती एक दिन राम जी दर्शन देंगे। देखो कहा है विश्वासा फलदायका, किसी को विश्वास हो जाए उसका फल उसको मिलता है। हमारा विश्वास नहीं है, हम मन के अधीन हैं, पर लगे रहना है इस मन को हरि के अधीन करने के लिए। जैसे भगवान ने कहा गीता में, रामायण में, वैसे इस मन को लगाना है, इस मन के अधीन नहीं रहना। शबरी जी को श्री राम जी की बड़ी भारी चिंता रहती, वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती। हर समय ध्यान राम जी में, राम जी आएंगे कब आएंगे, राम जी आएंगे कब आएंगे। राम जी के चरणों में ध्यान लग रहा है, ऐसा ही हमारा भी ध्यान लग जाना चाहिए प्रभु के चरणों में। वन से बेर बिन बिन कर लाती, चख कर देखती, जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती, रास्ते को साफ करती, भगवान आएंगे यहाँ से। और अपने नेत्रों के पावड़े बिछाकर विचार करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे। हाँ, ध्यान भगवान के चरणों में लगा है। बड़ा सुंदर कहा है, सारे बोलो। राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, जब लग कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे, इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम जी आ गए, उनके शुभागमन से सभी शोक मिट गए भगवान के आने से। परंतु जैसे सूर्य देव प्रकट होते हैं, अंधेरा भाग जाता है, इसी प्रकार राम जी के आने से शोक रूपी अंधेरा भाग गया। उनके शुभागमन से सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आ गई कि मैं तो नीच हूं,
शबरी माता को। इसलिए वह संकोचवश भाग कर कहीं छिप गई राम जी के आने पर। श्री रघुनाथ जी स्वयं सबसे पूछने लगे, क्या कहते हैं रघुनाथ जी, कि शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। ऋषि मुनि शबरी का छिपना और प्रेम विवश प्रभु का पूछना देकर स्तब्ध खड़े रहे। ऋषि मुनि भी भाई भगवान शबरी के लिए पूछ रहे हैं। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहां आए जहां शबरी का स्थान था। वहां शबरी को ना देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है। बोलो रामचंद्र भगवान की। देखो राम भगवान जिसको ढूंढ रहे हैं ये क्या है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस में भगवान शबरी को ढूंढ रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन साग विदुर घर खाई, साग विदुर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि सबसे ऊंची प्रेम सबसे। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप आप बने हरि नाम, आप बने सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई।
उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बस भारत रत हाँ क्यों, प्रेम के बस भारत रत हाँ क्यों, भूली गए ठकुराई, भूली गए ठकुरा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। सूर क्रूर इहि लायक नागी, सूर क्रूर कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बाल को बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, याद रखो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जान नगारा। प्रेम, प्रेम से गाई, प्रेम के वशीभूत होकर त्रिलोकीनाथ भगवान सब कारणों के कारण, सबके स्वामी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम ऐसा है, प्रेम प्रभु का स्वरूप है। और संदेश ये है पुरुषोत्तम जी की कृपा से हमने वही प्रेम भगवान के लिए जागृत करना है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इस भजन में कुछ भगवान के प्रेम के उदाहरण दिए हैं। जब कौरव पांडवों का अपना आपस में विरोध चल रहा था, कौरव लोग पांडवों से बड़ा विरोध कर रहे थे बेमतलब का। वो बेचारे अनाथ थे, उनके पिता मर चुके थे, उनको बड़ा कष्ट दे रहे थे, राज्य हड़पना चाहते थे। राज्य महाराजा पांडु का था, अभी दुर्योधन हड़पना चाहता है। और दुर्योधन का अंधा धृतराष्ट्र बाप और दुर्योधन का साथ दे रहा है। भेदभाव, गलत चाहे पुत्र है उसका भी साथ नहीं दो, ठीक चाहे शत्रु है उसका साथ दो। लेकिन दुर्योधन की मति भ्रम थी और बाप भी उसको सहयोग कर रहा था। तो क्या हुआ, भगवान अपने भक्तों के दूत बन के, पांडवों के दूत बन के दुर्योधन के पास गए। कहा दुर्योधन भाई ये राज्य तो पांडवों का है, उनके पिता राज्य थे। ये कहा तो नहीं भगवान ने, पर भगवान जानते थे कि दुर्योधन राज के योग्य नहीं है। वो लंपट था, योनी लंपट था, बदमाश था। बदमाश थोड़े राज कर सकते हैं। राजा को तो प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करना होता है। राज तो पांडवों का है,
पर तुम करना चाहते हो, करो, तुम ही राज्य करो। तेरे भाई लड़ना नहीं चाहते, लड़ने से योद्धा मारे जाएंगे, खून खराबा होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। जब जवान स्त्री विधवा हो जाती है तो फिर वर्ण शंकरों को जन्म देती है, वो अवैध संतान उत्पन्न होती है, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड वगैरह देना, और जो वर्ण शंकर बंद कर देते हैं और पितृ नरकों में चले जाते हैं। तुम राज्य करना चाहते हो, तुम ही करो, पर तेरे भाई वो भी क्षत्रिय हैं, तुम ऐसा करो 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका चला लें। कितना अच्छा सुझाव परम पिता ने दिया, लेकिन दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर उनको जगह नहीं दूंगा। दुष्ट दुर्योधन अपने भाइयों से ईर्ष्या करता था, ईर्ष्या से भरा हुआ था। भगवान का परामर्श उसने नहीं माना, कहते मैं तो सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। जिनका राज्य उनको 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं। कितनी दुष्टता उसकी। तो उस समय भोजन का समय था और आज उसके पास था, दुर्योधन के पास 56 भोग उसने बनाए थे। एक हमारे प्रेमी हैं कलकत्ता में, वो इसको बड़ा पसंद करते हैं, थोड़ा सुना देते हैं, हो सकता है वो सुन रहे हो। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया में मन बसी, आओ आओ के भोग। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ के भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन के मेवा त्यागे डरी, साग विदुर गद खायो रसिया। साग श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, सुदाम भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, भिलनी के प्रेम से भोग लगायो रसिया। प्रेम से भोग श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ की भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया
प्रेम से भोग लगाओ रसिया। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन ने जब भगवान की बात नहीं मानी 5 गांव देने की, भगवान ने नहीं खाया। कहता हम तुम्हारा अतिथि स्वीकार नहीं करते, भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। 56 भोग है तो क्या करना 56 भोग को। एक बार एक संत की बात याद आई मेरे को। संत थे, बड़े लोग जाते थे उनके पास। एक कोई गरीब बेचारा गया, किसान, मक्की की रोटी बना के ले गया, कोई साग ले गया। महाराज एक सेठ गया, वो परोंठे पका के घी में बहुत बढ़िया वो लेके गया। भोजन पाने का समय आया, महात्मा जी ने वो मक्की की रोटी उठाई और उसको खाने लगे। सूखी साखी रोटी है साग के साथ। 5 मिनट के बैठा, महाराज वो परोंठा खाओ, बड़े नरम नरम परोंठे हैं घी वाले, उनको खाओ। बार बार कह रहा है, महात्मा जी सूखी रोटी खा रहे हैं। जब वो बार बार कहने लगा तो संत ने क्या किया, वो मक्की की रोटी ली, हाथ में पकड़कर उसको निचोड़ा, उसमें से दूध निकलने लगा। कहती देखो दूध की कमाई है। परोंठे को लेकर निचोड़ा था, खून निकला उसमें से। करे खून की, लोगों का खून पिया है इस आदमी ने। तो भगवान को प्रेम चाहिए, दूध की कमाई चाहिए। उनको 56 भोग नहीं अच्छे लगते। विदुर जी का साग, विदुरानी के केले के छिलके उनको अच्छे लगते हैं। झूठे फल शबरी के खाए। शबरी की कथा आप सुन रहे हैं। जब राम जी गए तो शबरी माता वीरों को चख कर उनको देती। मीठे होती तो हाथ में देती, खट्टे होती तो फेंक देती। त्रिलोकीनाथ भगवान राम, बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान राम की। राम झूठे बेर खा रहे हैं उसके। कहते स्वाद बहुत है इनमें, क्या भाव है। प्रेम के बस नृप सेवा की नहीं, प्रेम के बस होकर राजा की सेवा की नहीं। भगवान ने आप बने हरिनाई। भगवान नाई बन गए। देखो क्या भगवान भेष बना लेते हैं। ये सेवा, ये प्रसंग इस प्रकार का है। सैन नाम के एक नाई थे, बड़े भक्त थे भगवान। कोई भी भक्त हो सकता है, नाई भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, चंडाल भी हो सकता है, कोई भी। सैन जो है जाति के नाई थे, संत सेवी थे बड़े। कई बार हम कहते हैं जिस किसी को भी भगवान मिले हैं संतों की कृपा से। क्या हुआ, संत वो भी राजा की सेवा, मालिश करनी थी राजा को। मालिश करने जा रहे थे सैन जी तो संत मंडली आ गई। राजा की सेवा को भूल गए, संतों की सेवा में लग गए। संतों की सेवा की, खिलाया पिलाया उनको। बाद अभी उठाया सामान, देर हो गई। सेवा का सामान राजा के पास आ गए। जब द्वार पर पहुंचे तो वो द्वारपाल जो कहता है, सैन जी अभी आप दोबारा क्यों आ गए फिर से। उसके मुंह को देखते हैं, दोबारा, मैं तो पहली बार आ रहा हूं। राजा के पास गए, राजा को जुहार किया, प्रणाम की कि महाराज संत आ गए थे, मुझे क्षमा कर देना, आने में विलंब हुआ। देखते अभी अभी मेरे को मालिश करके कौन किया है। सैन जी अवाक। राजा तुरंत तो समझ गया भगवान ने सैन जी का रूप धारण किया था और राजा को मालिश की बड़ी अच्छी। राजा को बड़ा आनंद आ रहा है, परमपिता मालिश कर रहे हैं राजा की। बीच में मालिश हो रही है, जब आगे तेल का कटोरा पड़ा हुआ है। भगवान खड़े हैं, राजा बैठा है, पीछे खड़े होकर मालिश कर रहे हैं। कटोरे में भगवान के मुखारबिंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है वहां पर, तेल के कटोरे में। तो सैन नहीं दिख रहे कटोरे में। कटोरे में भगवान दिखते हैं
किरीटी कुंडल मोर मुकुट धारण किए, मुकुट पहने हुए भगवान। राजा पीछे देखता है, सेन उधर भगवान। राजा झट समझ गया, राजा सेन जी के चरणों में गिर गया। सेन जी आप धन्य हो, आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य। भगवान ने आकर आपकी जगह मेरी सेवा की। कितने महान हैं जिनका रूप भगवान ने धारण किया। भगवान सोचने लगे सेन जी नहीं जाएंगे, राजा नौकरी से निकाल सकता है, फिर उन बेचारे की सेवा पूजा कैसे चलेगी, संत सेवा कैसी होगी। इसी चिंता से भगवान नाही बन गए। भगवान जो है ना, कहा है प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर हरि का नियम बदलते। प्रेम के बस में होकर भगवान अपने नियमों को बदल देते हैं। अरे भाई, वो इंटरनेट में सुनने वालों, यहां सुनने वालों, ऐसे भगवान को मत छोड़ो, इनकी शरण में आओ, इनके हाथ में जीवन की डोरी सौंप दो। ये बड़े दयालु हैं, ये प्रेम के वशीभूत होकर ये घटनाएं उनके जीवन की भगवान की लीलाओं की बताई हैं। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कुछ भी कर देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम पाले पर प्रभु को नियम। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान टले टल जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि सकल विश्व को पलते देखा। सकल विश्व को पलते। उनको गोकुल में, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल में गौरस पर 100 बार मचलते। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कम करतल से ना निकलते देखा। करतल से ना निकलते। उनको ब्रिज की कुंज गलीन में, उनको ब्रिज की कुंज गलीन में कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका शंकादिक सेना संभलते देखा।
शंकादिक सेना उनको ग्वाल बाल, मंडल में उनको ग्वाल, सखा मंदिर में लेकर गेंद उछलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंदिर में लेकर गेंद, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग टलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु दृग टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते। प्रिय बंधुओं, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं। उसी प्रेम को जागृत करना है। वो प्रेम हम सबके हृदयों में है, लेकिन ढका हुआ है दुष्ट काम के द्वारा। तो कल फिर से शबरी की कथा से हम और शबरी की दिव्य जीवन पर चर्चा करेंगे। आज भक्तमाल कथा को यहाँ विराम दिया जाता है। और आज पुरुषोत्तम मास की 19वें दिन की कथा आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। आज पुरुषोत्तम मास की कथा होते हुए 19 दिन हो गए। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदैव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या वह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी और पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन वेदोक्त साधन बहुत हल्के लगे, हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। बोलो पुरुषोत्तम मास जी महाराज की। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त होगा, धाम में जाएगा जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी ना देखा ना सुना।
इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वैसुदेव ब्राह्मण अत्यंत सदा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि वहीं तुम राजा दृढ़दंडा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था मैं तोता था, हरि ने उसको जलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12 वर्ष तक आयु भोगकर वैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर वैकुंठ वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने वाला लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोध नहीं कराऊंगा राजा को तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इसी प्रकार शिष्य अगर गलतियां करते हैं, गुरु नहीं समझाते हैं उनको, तो उनका भी अपराध हो जाता है। समझाने पर अगर शिष्य नहीं सुनते फिर उन्हीं का अपराध है, गुरु का नहीं। इसलिए शिष्यों को ये बड़ा कठिन है। शिष्य लोग वृद्धावस्था में हैं, बात सुनते नहीं, मन मर्जी करते हैं, गुरु को बड़ा सहन करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलो पुरुषोत्तम मास की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।